हेलो हेलो। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, मजामा कैसे हो, क्या हाल चाल। लास्ट लेक्चर ग्राफ का बताएंगे सब लोग। टेस्ट कैसा गया आपका पहले? हाउ वाज द टेस्ट? टेस्ट में क्या स्कोर रहा, किस किसने टेस्ट दिया, किस किसने टेस्ट नहीं दिया? पता है, एक सच्चाई बताता हूं, कोई मानेगा नहीं इस बात को, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं। पता है, मैंने आज तक बोला एक सिंपल सी चीज है कि टेस्ट देने से सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं है, पर टेस्ट नहीं देने से सिलेक्शन नहीं होने पक्का गारंटी है। तो जो बच्चा टेस्ट नहीं देता है, कोई भी कारण हो, सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, न्यूमेरिकल कम हो गए, डर गए, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट देना होता है। तो जिसने टेस्ट नहीं दिया, आपका सिलेक्शन तो वैसे ही साइडलाइन हो गया है। मजाक की बात ही नहीं है, बहुत डेंजरस बात है। टेस्ट नहीं देने से सिलेक्शन के चांसेस बहुत गिर जाते हैं। तो कृपया करके टेस्ट मिस मत करिए, ठीक है। टेस्ट का पूरा डिस्कशन भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, एक आध दिन में बैच में भी अपलोड हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्ट नहीं दिया है तो आपसे प्रॉमिस करो हर टेस्ट दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट देना ही है, ठीक है। और पेपर वॉज रियली गुड, पेपर अच्छे लेवल का था, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के आए थे, ठीक है। आखिरी के 5-10 क्वेश्चन वॉज रियली ग्रेट। पूरा डिस्कशन टेलीग्राम पर डाल दिया है, अगर नहीं देखा है तो बैच पे भी 1 से 2 दिन में आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे, आज लास्ट लेक्चर है बेटा। पूरा लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स, ठीक है। टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, यू कैन गो एंड स्कैन, ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, ग्राफ वर्स, आज पूरा दिन ग्राफ 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 की बातें होगी। बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, पूरे दिन ग्राफ की बातें होगी, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, कैसे ग्राफ के बेसिक बेसिक चीजें समझते हैं। सबसे पहले समझो, कोई भी ग्राफ है, लेट से यहां पर है y, ये है x। समझना, किसी भी पॉइंट पर आप ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या ड्रॉ करते हो? टेंजेंट। ये एंगल थीटा होता है। स्लोप, जिसको m से लिखते हैं, टेन थीटा, ये दिया जाता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी, y पे है और जो x पे, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। सेकेंड चीज, जो ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट है, पूरा ग्राफ इसी पे चलेगा बेटा, है ना। सेकेंड कंसेप्ट है, ये y और ये x है। ये जो एरिया होता है ग्राफ के अंडर का, ये जो एरिया होता है ग्राफ के अंडर का, इस एरिया को देते हैं अपन कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और लिमिट लगती है यहां से यहां तक, x1 से x2 तक। इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। ये दो बेसिक कंसेप्ट बेसिक मैथ्स के आज यूज होने वाले हैं, कि स्लोप हमेशा dy बाई डी एक्स से दिया जाता है और एरिया y dx का इंटीग्रेशन से दिया जाता है। सिंपल दो कंसेप्ट जिसके ऊपर पूरा ग्राफ डिपेंडेंट है। जो बाकी सब तो ग्राफ का जनरल हमको पता होता है, जनरलाइज ग्राफ इस पे डिपेंडेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर है बात? हाँ बेटा, नोट करना, ये कंसेप्ट पे पूरा ग्राफ चलेगा। फिर से एक बार देखेंगे, नहीं नोट कराए तो नोट कर लीजिए, कंसेप्ट एक बार फिर से देखेंगे। ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ दुनिया में ग्राफ हो, ठीक है, कोई सा भी ग्राफ हो, कोई सा भी ग्राफ हो, क्या दुनिया का कोई सा भी ग्राफ हो, देखना ध्यान से। दो चीजें हमेशा ग्राफ में पूछी जाएगी। लेट से यहां पर है कुछ y और यहां पर है कुछ भी x। पहली चीज, और दूसरी चीज देखो, ध्यान से देखना, किसी भी पॉइंट पे स्लोप, स्लोप, ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस वाला, स्लोप कैसे दिया जाएगा? हमेशा m से लिखें या टेन थीटा से लिखें, क्या होता है? dy बाई डी एक्स। क्या होता है स्लोप? dy बाई डी एक्स। क्या होता है स्लोप? dy बाई डी एक्स। और एरिया, कभी भी एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालते हैं बेटा?
इंटीग्रेशन से, y dx का इंटीग्रेशन होता है एरिया, याद रखना बेटा। तो स्लोप देते हैं पसीना पसीना बहुत हालत खराब चल रही है भाई। स्लोप देते हैं dy बाई डी एक्स है, स्लोप देते हैं, नोट करना है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप देते हैं dy बाई डी एक्स से, स्लोप देते हैं dy बाई डी एक्स से, एरिया देते हैं इंटीग्रेशन y dx से। डिफरेंशिएशन करके स्लोप आएगा, इंटीग्रेशन करके एरिया आएगा, डिफरेंशिएशन करके स्लोप आएगा, इंटीग्रेशन करके एरिया आएगा, डिफरेंशिएशन करके स्लोप आएगा, इंटीग्रेशन करके एरिया आएगा। तो समझो क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन से क्या आता है, डिफरेंशिएशन से क्या आता है, हमेशा डिफरेंशिएशन से क्या आता है, स्लोप आता है। और इंटीग्रेशन से क्या आता है, इंटीग्रेशन से क्या आता है, कभी भी किसी को भी इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आता है, एरिया आता है। डिफरेंशिएशन से स्लोप आता है, इंटीग्रेशन से एरिया आता है। नहीं बढ़ा सकता बेटा, ऑलरेडी थोड़ी तबीयत खराब है, सही नहीं हो रही, तब भी छुट्टी भी करी थी आपकी, सही हो ही नहीं रही तबीयत, एक साथ सब कुछ खराब है बॉडी में अभी तो समझो क्या होता है बेटे, डिफरेंशिएशन से क्या आता है, स्लोप आता है, इंटीग्रेशन स्लोप नहीं स्लोप, स्लोप आता है, और डिफरेंशिएशन से एरिया आता है। स्लोप होगा क्या, dy बाई डी एक्स, स्लोप होगा dy बाई डी एक्स, और एरिया होगा इंटीग्रेशन y dx। बेसिक कंसेप्ट, पूरा इस कंसेप्ट के ऊपर ये चैप्टर चलेगा, ये चैप्टर का पार्ट चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब इस पे चलने वाला है। सबको समझ में आया। डिफरेंशिएशन से क्या आता है, स्लोप आता है, इंटीग्रेशन से एरिया आता है। ठीक है, क्लियर है बात। डिफरेंशिएशन से क्या आता है, स्लोप आता है, इंटीग्रेशन से एरिया आता है। लास्ट लेक्चर है बेटा जिसका, सबको समझ में आया। सबसे बेसिक कंसेप्ट, सारे ग्राफ में यही बात होगी। वेरी गुड, लेट्स गो अगले कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर टू। ग्राफ देख के समझने की कोशिश करेंगे क्या दे रखा है, देखना। ये 9th क्लास से पढ़ाते हैं उनको समझ में आ जाता है, ये 9th क्लास से पढ़ाते हैं उनको समझ में आ जाता है, आपको समझ में भी आ जाएगा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। मैंने बोला ये ग्राफ है कुछ y वर्सेस टाइम का, ठीक है, ये ग्राफ है कुछ y वर्सेस टाइम का। स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है y, मतलब y इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाए, टाइम बढ़ रहा है y नहीं बढ़ रहा, तो y क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, क्योंकि बढ़ ही नहीं रहा है। y जैसे 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा, 4 4 4 4, तो y क्या है, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन y कांस्टेंट, स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप बोले तो क्या, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0। स्लोप क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, स्लोप इज स्लोप dy बाई डी टी, स्लोप क्या हो जाएगा, 0। स्लोप क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड कंसेप्ट, ग्राफ ऐसा है या ऐसा है, दो केसेस लेते हैं। चलो पहले ग्राफ ऐसा, फिर ग्राफ ऐसा। इसमें क्या हो रहा है बताओ मुझे, y क्या है, y इज इंक्रीजिंग, y बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग कैसा, यूनिफॉर्मली। इसमें बोलेंगे y इज डिक्रीजिंग, कम हो रहा है y, कैसा, स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्मली। समझ में आया बच्चों, बताओ, समझ में आया। बढ़ रहा है y, तो y क्या है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, y यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, y यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है। स्लोप की बात करें, बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो स्लोप dy बाई डी टी क्या आएगा, इज पॉजिटिव कांस्टेंट। इससे बात करें, dy बाई डी टी क्या आएगा, स्लोप इज
नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि चेंज है, कम हो रहा है, क्योंकि कम हो रहा है। समझ में बात आई? क्योंकि dy बाई डी टी क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। स्लोप वही का वही, वही का वही, वही का वही, और पॉजिटिव क्योंकि बढ़ रहा है। ये स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम। स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव क्योंकि कम हो रहा है, स्लोप क्या हो गया? कम होता हुआ हो गया। समझो, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। बहुत लोग सिंपल सिंपल चीजों में ही गलतियां करते हैं। अगला देखो, ऐसे बढ़ा y, या ऐसे कम हुआ y। अब इसमें क्या हो रहा है? y बढ़ तो रहा है, y इज इंक्रीजिंग बट नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ा। यूनिफॉर्म पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा, बराबर नहीं बढ़ा। समझ रहे हो? बराबर नहीं बढ़ा, कभी तेज हुआ फिर और तेज हो गया, और तेज हो गया, बराबर नहीं चला। समझ में बच्चों बात आई? बराबर नहीं चला। तो y इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। इसमें क्या बोलेंगे? y इज डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीजिंग? कैसे? नॉन यूनिफॉर्मली। तो कम हुआ पर स्ट्रेट लाइन में कम नहीं हुआ, कम हुआ पर स्ट्रेट लाइन में कम नहीं हुआ, कम हुआ पर स्ट्रेट लाइन में कम नहीं हुआ, कम हुआ पर स्ट्रेट लाइन में कम नहीं हुआ। तो डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। डिक्रीजिंग कैसे बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली। तो जब स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है तो बोलते हैं यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन में कम होता है, यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। कर्व में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एक्सक्यूज मी। तो इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। समझ में आया बच्चों? बात बताओ, यहां स्लोप कांस्टेंट है क्या? नहीं। dy बाई डी टी स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप क्या है? बढ़ रहा है। देखो यहां पे, देखो स्लोप बढ़ते बढ़ते, देखो टेढ़ा होते गया, यहां चलना आसान होगा। जैसे जैसे सीधी चढ़ाई आ जाएगी, यहां तुम गाड़ी ऊपर चढ़ा ही नहीं पाओगे। जो स्लोप है बढ़ते जा रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, कांस्टेंट नहीं है। dy बाई डी टी स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप क्या हो रहा है? देखो स्लोप के बारे में स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, बदल रहा है। स्लोप इज कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, सॉरी। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, सबको समझ में है बच्चों? बात क्लियर है? स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि हर सेकेंड स्लोप बदल रहा है, हर सेकेंड स्लोप बदल रहा है। तो ये जनरल ग्राफ का कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, एक जनरल ग्राफ समझ में आना चाहिए। अब अपन इसके, अरे बेटा बात समझ में आई? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी इजी कंसेप्ट है। स्ट्रेट लाइन तो y कांस्टेंट है, तो स्लोप जीरो हुआ, ना बढ़ा ना कम। स्लोप dy बाई डी टी मतलब y कितना चेंज हो रहा है, y का चेंज। इसमें y बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली, y कम हो रहा है स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली। तो स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट। कर्व में है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप इज नॉन कांस्टेंट। सबने लिख लिया बेटा? आओ कंसेप्ट नंबर 3 पे आएंगे। ये है इम्पॉसिबल ग्राफ्स। क्या है कंसेप्ट अगला? इम्पॉसिबल ग्राफ, असंभव ग्राफ्स। इम्पॉसिबल ग्राफ्स क्या होता है? असंभव ग्राफ्स। ये पॉसिबल ही नहीं होते, 4 ग्राफ पॉसिबल नहीं होते। पहला टाइम नेगेटिव हो, जिसमें टाइम इज नेगेटिव। तो कोई सा भी ग्राफ हो उसमें ये अगर यहां पे टाइम लिखा है, टाइम लिखा है, इधर पीछे नहीं आ सकता वो क्रॉस करके, क्योंकि टाइम 0, -1, -2, टाइम नेगेटिव अलाउड नहीं होता। तो क्या इम्पॉसिबल है? समय का नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। जो समय चले जाता है वो चले जाता है, समय का नेगेटिव पॉसिबल नहीं, असंभव है। समय का नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं, असंभव है। सेकेंड, टू प्लेसेस या टू पोजीशंस या टू प्रॉपर्टीज एट सिंगल टाइम।
एक समय पे दो जगह होना पॉसिबल नहीं है। अगर यहां पे दे रखा है टाइम, ग्राफ किसी का भी हो, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां से देखो एक टाइम से 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड पे तुम दो जगह नहीं हो सकते, तुम्हारी दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती, तुम्हारे दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकते। तो एक सिंगल पे ऐसा नहीं होगा कि तुम 5 पे भी हो, तुम 10 पर भी हो, पॉसिबल नहीं होगा। 51 पे भी हो, 510 पे भी हो, पॉसिबल नहीं होगा। तो एक टाइम पे दो जगह पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ऐसे ये ग्राफ अलाउड नहीं होते, ऐसे ऐसे ऐसा ये कुछ भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये अलाउड हो जाएगा, ये अलाउड हो जाएगा। क्यों सर? ये देखो किसी भी टाइम पर देख रहे रिपीट नहीं हो रही पोजीशन, देखो ऐसे देखो, वर्टिकल लाइन डाल के देखो। ठीक है, ये वाला क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि एक टाइम पर दो पोजीशन अलाउड नहीं है। दो बार आ गया, दो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। इसमें एक टाइम पर सब एक बार आया, ये अलाउड हो जाएगा। आया समझ में बेटा? एक टाइम पे दो पोजीशन अलाउड नहीं होता, एक टाइम पे दो पोजीशन अलाउड नहीं होता, एक टाइम पे दो पोजीशन अलाउड नहीं होता, एक टाइम पे तुम दो जगह नहीं हो सकते। तुम फ्लैश नहीं हो, तुम कोई, तुम्हारे पास सुपर पावर नहीं है ना, तुमको नरूटो का जुत्सु उत्सु आता है, तुम क्लोन बनाकर 25 जगह नहीं हो सकते हो। तुम एक समय पे एक जगह हो सकते हो, एक समय पे दो जगह होना पॉसिबल नहीं होता। थर्ड इंपॉसिबल ग्राफ, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस का ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है, यहां होगा टाइम, यहां होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी हमेशा बढ़ता ही है, तुम डिस्टेंस हमेशा ऐसा बढ़ेगा, ऐसा कभी नीचे आना अलाउड नहीं होता, ये अलाउड नहीं है। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा बढ़, तुम घूम के पीछे आओगे तो भी डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही सही, डिस्टेंस का कम होना अलाउड नहीं होता। फोर्थ है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर मेरे को बोला स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो वो ग्राफ कभी नेगेटिव में ये आ जाना अलाउड नहीं होता। वेलोसिटी चला जाएगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। तो ये अलाउड नहीं होता, समझ में? ये प्रॉब्लम हो जाती है यहां पे। डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, स्पीड कम हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। ठीक है, समझ में आया सबको बेटा? नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, नेगेटिव अलाउड नहीं होता है। तो चार ग्राफ असंभव ग्राफ होते हैं, चार असंभव। समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक समय पे तो दो चीजें नहीं खा सकता। थर्ड, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। फोर्थ, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सबको समझ में आया बेटा? चार बेसिक ग्राफ, चार बेसिक ग्राफ सबको समझ में आया? पानी बेटा पी लूंगा, सुबह से पानी ही पी रहा हूं, पानी पी पी के ही बैठा हूं, अभी भी पानी पी लिया, कोई फायदा नहीं है। चलो देखो, एक्सक्यूज मी। चलो, तो बेसिकली चार बेसिक ग्राफ, चार बेसिक ग्राफ, चार बेसिक ग्राफ। समझ में आया बच्चों? बात क्लियर है? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चार बेसिक ग्राफ है। तो अरे बेटा क्लियर है बात सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपल सी बात। तो सवाल है आपके लिए, इसमें से कौन सा ग्राफ असंभव होगा? 30 सेकेंड, 45 सेकेंड लीजिए आंसर। मैं वॉशरूम से आता हूं बेटा, 2 मिनट है ना, 2 मिनट है। देखिए जरा, ये तो टाइम नेगेटिव भी है, दो बार भी है, हो ही नहीं सकता।
दो बार हो ही नहीं सकता टाइम के साथ में, नेगेटिव भी पहुंचा दिया टाइम, इसमें भी टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्पीड भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है टोटल पाथ लेंथ, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। चारों गलत है, ऑल फोर आर रॉन्ग, चारों गलत ग्राफ है, सब गलत है, चारों गलत ग्राफ है। आंसर है ऑल फोर आर रॉन्ग। शाबाश, वेरी गुड। समझ में आया बच्चों, बताओ समझ में आया सबको? सिंपल समझ में आया? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, बेसिक बेसिक बात है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल ग्राफ है। आओ अगले ग्राफ पे चलें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। चलिए समझते हैं। डिस्टेंस नोट करिएगा, नोट करना बेटा, सिंपल सिंपल चीजें है। डिस्टेंस अगर है टाइम के साथ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा? स्लोप देगा स्पीड। स्लोप क्या देगा? स्पीड। स्लोप क्या देगा? स्पीड देगा। वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो स्लोप क्या देगा बेटा? स्लोप देगा आपका, स्लोप क्या देगा? स्लोप देगा वेलोसिटी। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। जो कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होता है। आपको समझ में आया बेटा? सिंपल सी बात है। y अपॉन में x, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड, y अपॉन में x, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या देगा? स्लोप वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा? स्पीड देगा। और चूंकि डिस्टेंस स्लोप मतलब y अपॉन में x, dy बाई डी एक्स, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान आसान कंसेप्ट है। बोलो बेटा। बेटा इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है, नॉनसेंस होता है, नॉनसेंस, कोई काम का एरिया नहीं इसका। इसका एरिया गटर में डाल दीजिए। नो काम का एरिया, यूजलेस एरिया, फालतू एरिया। ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उसके दिल में तुम इंपॉर्टेंट थे, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया इज यूजलेस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया इज यूजलेस। ये कुछ भी नहीं देता है, ये कुछ भी नहीं देता है, ये कुछ भी नहीं देता है। समझ में बात आई? डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप देगा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप देगा वेलोसिटी। इनका एरिया होता है यूजलेस। आया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल बात, सिंपल सिंपल बातें। वेरी गुड, वेरी गुड, याद रखना। अब डिटेल में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूंगा s से, टाइम को मैं लिखूंगा t से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम अब काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट ग्राफ सारे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट vt होता है, वेलोसिटी टाइम, पर ये वाले भी थोड़े जैसे कम होते हैं पर इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखिए, यहां पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, यहां लिखूंगा टाइम। अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा, सबका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ऐसा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये कांस्टेंट ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज क्या है? हमने पढ़ा कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी क्या आ जाएगा? जीरो। वेलोसिटी क्या आ जाएगा? जीरो, जो कि कभी चला ही नहीं, क्योंकि कभी चला ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। चलो इसको ऐसा बनाए, एक बार ऐसा बनाए, समझते हैं? देखो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, कैसा? यूनिफॉर्मली। पढ़ा हमने। डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, कैसा? यूनिफॉर्मली। कैसा? यूनिफॉर्मली। आया समझ में? आया समझ में? आई एम वेरी सॉरी बेटा,
भाई हालत बहुत ज्यादा खराब है, हम फिर भी पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो इसका स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी इज कैसा? पॉजिटिव कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नेगेटिव कांस्टेंट। समझ में आया? जो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ा उससे सारा सॉल्व हो रहा है, उससे सारा सॉल्व हो रहा है। समझ में आया बच्चों? बात क्लियर है? सबको समझ में आया? क्लियर है? अरे बोलो बेटा क्लियर है? इजी है? वेरी गुड, आसान आसान कंसेप्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा कर्व है या ऐसा कर्व है, ये पैराबोला है। कैसा है बेटा? ये कौन बोला? पैराबोला। ये कैसा है? ये दोनों ग्राफ कैसा है? पैराबोला। कैसा है? पैराबोला। पैराबोला है, ऐसा ग्राफ है। ये आपको देख के लग रहा होगा स्माइली फेस जैसा, ये देख के लग रहा होगा सैड फेस जैसा। क्या आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये एक स्माइली फेस है और ये एक सैड फेस है? क्या आप देख के समझ पा रहे हैं? ये स्माइली फेस है, ये सैड फेस है। इस ग्राफ को समझते हैं। जब भी स्माइली फेस ग्राफ होता है इसमें एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव कांस्टेंट। सैड फेज एक्सेलरेशन भी नेगेटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव कांस्टेंट होता है पैराबोलाज में। किस में होता है बेटा? पैराबोला में होता है। इस ग्राफ में समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट पहले कुछ था, कम होते 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 देखो इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ध्यान से इसको करिए। ग्राफ बहुत कुछ आपको बोलेगा, देखना ध्यान से। यहां पर स्लोप क्या आया? जीरो। यहां स्लोप आया जीरो, दिख रहा है स्लोप जीरो। यहां पर रेस्ट पे आ गया। यहां वेलोसिटी क्या है? जीरो है। यहां वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ठीक है। इसके बाद उठा इस तरफ स्लोप, बटरफ्लाई मेथड से देख सकते हैं। जब भी 45 डिग्री से कम पर होता है ये देखो, तो स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और इस तरफ आया तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, नेगेटिव से कम करते करते रोककर फिर पॉजिटिव में बढ़ा दी वेलोसिटी। तो इस ग्राफ से क्या मालूम पड़ता है? पहले नेगेटिव में जा रहा था, पहले वो ऐसा उल्टा कहीं जा रहा था, उल्टा जा रहा था, उल्टा जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था, गया गया एक्सेलरेशन ने रोका और बोला इधर जाओ। समझ में आया बेटा? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट, स्माइली फेस ग्राफ। आया यहां नेगेटिव था स्लोप, फिर जीरो होके पॉजिटिव हुआ। इसको समझते हैं बेटा? ये ग्राफ क्या बोल रहा है? ऊपर रेस्ट पर आया है तो यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या? कम करते जाएगा। ऊपर रेस्ट पर आया वेलोसिटी जीरो, तो बाद में हो जाएगी नेगेटिव, और पहले क्या थी? पॉजिटिव थी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव से जीरो करके आगे जा रहा था, रोककर उल्टा ले गया। आगे जा रहा था, रोककर उल्टा ले गया। ये है आपके सारे ग्राफ जो आपको काम आएंगे, सारे ग्राफ जो काम आएंगे। अरे बेटा बस समझ में आई बात? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया बेटा? ये सारे ग्राफ आपको काम आने वाले हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बिल्कुल बेसिक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहां पे यू टर्न हुआ, यू टर्न पे हमेशा वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो ये नेगेटिव से यू टर्न होके पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव से यू टर्न होके नेगेटिव हुआ। समझ में बात आई? ये गलत रास्ते पे जा रहा था, इसको सही रास्ते पे ले आए। ये सही रास्ते पे जा रहा था, इसको गलत रास्ते पे ले आए। दो टाइप के जीवन में दोस्त होते हैं, दो ही टाइप के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जो आपको सही रास्ते से गलत रास्ते पे लिया है ऐसे, या जो गलत रास्ते से सही रास्ते पे लिया है ऐसे। तो गलत रास्ते से सही रास्ते लाने को हम स्माइली फेस देते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोलते हैं। और सही रास्ते पॉजिटिव से नेगेटिव कर दे उसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। ध्यान से देखना। ठीक है भाई, बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हमने डेरिवेशंस बेसिक मैथ्स में हमने एक बार करा है। वैसे तो इफ यू नो डबल डिफरेंशिएशन के टाइम पे हमने पढ़ा था इसको, कैसे मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट होता है, पर अगेन अभी इस टाइम पे वो इतना काम का नहीं है। ठीक है,
भाई समझ में बात आई? सबको क्लियर हुई बात? बोलो बेटा, क्लियर है? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। बताइए सबको समझ में आया या नो? जल्दी बताओ। बेसिक बेसिक ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। ये ग्राफ देखकर आपको समझ में आना चाहिए किस बारे में बात कर रही है। एक कांस्टेंट जो कि पैराबोला है बेटा। पैराबोला मतलब जो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर टाइप में, तो जब डिफरेंशिएट करोगे आप, जैसे x बराबर या s बराबर कुछ टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा t में, और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो a वहां से कांस्टेंट निकल कर आता है बेटा। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला बनाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन t का स्क्वायर में बनेगी, दो बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो वहां से निकल कर आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल, बहुत बढ़िया। पहला सवाल, फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बताइए आंसर क्या होगा? सॉरी, एक्सक्यूज मी। पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, बताइए क्या होगा? सिंपल है, बताओ। पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो एक्स में जा रहा है, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब जाना बंद कर दिया तो फिर रुक गया, ये आगे गया और रुक गया, आगे गया रुक गया, तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है हमेशा कंटिन्यूसली, तो गलत हो जाएगा, रेस्ट पर गलत हो जाएगा, चला था थोड़ा। वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम टी नॉट देन बिकम कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, फिर जीरो हो गई। एक्सक्यूज मी। पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट देन स्टॉप्स। आंसर है डी, करेक्ट। तो पहले हमने पढ़ा, देखो वही ग्राफ्स आएंगे, देखो वही ग्राफ आएंगे, ये ग्राफ और ये ग्राफ था। ये ग्राफ वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट, ये ग्राफ वेलोसिटी जीरो। ये दोनों ग्राफ मिला के ये सवाल बन गया। सारे सवाल इन ग्राफ से मिलाकर बनेंगे, सारे सवाल इन ग्राफ से मिलाकर बनेंगे। सबको समझ में आया बच्चों बात? ये बंदर बन गए बेटा। यहां वेलोसिटी नहीं, अगर यहां डिस्टेंस लिखा होता तो ये सही हो जाता, डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो सही हो जाता। डिस्प्लेसमेंट बढ़कर कांस्टेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बढ़कर कांस्टेंट हुआ है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट से जीरो हो गई है। बहुत बहुत सॉरी बच्चों, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट से जीरो हो गई है। देखो ना, जब ऐसा ग्राफ है तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ऐसे ग्राफ में वेलोसिटी जीरो हो जाती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी देन स्टॉप्स। आया समझ में? अगला सवाल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पता नहीं बच्चों क्या हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू moving particles make an angle of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure। 30 और 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रेशियो ऑफ their respective velocity is PYQ है। तो वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। स्लोप, वेलोसिटी किसके बराबर होगी? स्लोप बराबर tan थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2 जो निकालना है, tan ऑफ 30 अपॉन में tan ऑफ 45। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 30 सेकेंड्स, ट्राई इट आउट और फिर आंसर दीजिए। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर? बताओ। बताओ 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 क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? tan 30 होगा 1/√3, tan 45 होगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1:√3। खत्म, सिंपल सवाल था। एक्सक्यूज मी, वेरी गुड। क्योंकि इसने बोला है tan 30 और 45 का रेशियो पूछा है।
बेटा समझ में आए बात? क्या क्लियर हुई बच्चों बातें? सिंपल सिंपल सवाल है। एक सवाल और, मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा? ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। बचे हुए तीन में बताओ, किसमें होगा एक्सेलरेशन जीरो? किसमें होगा एक्सेलरेशन जीरो? किसमें होगा एक्सेलरेशन जीरो? बताओ किसमें होगा एक्सेलरेशन जीरो? मैं पानी पी कर आता हूँ, कोई बात नहीं, पानी ले आता हूँ मैं गरम गरम। बताओ कौन सा होगा जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है? बताओ कौन सा होगा जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है? ये इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। स्माइली फेस, सैड फेस। सी में कैसे जीरो होगा? क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी बदली ही नहीं, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बहुत बढ़िया, सीख रहे हो। अगले ग्राफ पे चले, अगले कंसेप्ट पे चले। पूछा वेलोसिटी एवरेज और एक्सेलरेशन एवरेज निकालना है, ठीक है? तो समझो वेलोसिटी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। में थोड़ा सा टफ कंसेप्ट होता है, ध्यान से देखना है ना। एक्सेलरेशन एवरेज कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ऐसे निकालेंगे एक्सेलरेशन एवरेज, ठीक है? एक्सेलरेशन का मतलब ही वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, वही रहेगा। जेनो मिश्रा बेटा बहुत गंदी हरकतें तुम लिख रहे हो, है ना? देयर इज समथिंग कॉल, बाकी लोग लिख रहे हैं बेड रेस्ट। हाँ बेटा लास्ट लेक्चर है, तुमने जो लिखा बिल्कुल गंदा लिखा बेटा, है ना? अच्छी बात नहीं है, आज मत लिखना। चलो कोई बात नहीं, आराम से देखो, आराम से देखो, करो करो। थोड़ा अच्छा लग रहा है, गर्म पानी पी लिया, कर दो। आराम से आराम से आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा सही। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, पर पहले देखो इधर, ठीक है? सिंपल है, सबको कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट देखो, ग्राफ में कुछ नए फॉर्मूले नथिंग विल कम। जो कंसेप्ट हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं वही सबको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? डेरिवेशन, अरे भाई फर्स्ट लेक्चर का ही है। सी फर्स्ट लेक्चर, सी सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर। बंदर, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कितना वेलोसिटी बदली कितने टाइम में, यह मतलब ही एक्सेलरेशन का होता है। वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एवरेज मतलब टोटल अपॉन टोटल आ जाता है। देखो थोड़ी देर ही पढ़ा पाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा बच्चों आज में, है ना? देखो फटाफट देखो, फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? What is the magnitude of average velocity of particle over 10 seconds? ध्यान से देखना, फिगर शोज, ये फिगर है, देख ले भाई। पोजीशन टाइम xt का ग्राफ है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन चला। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या पूछा है? कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम।
बताओ। आज की क्लास बेटा एंड कर देता हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अपन बोल भी नहीं पा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन बस करा के छोड़ देता हूँ आपको, है ना। तो देखो स्टार्टिंग में 60 पे था, एंड कहाँ पे हुआ इसका, 10 सेकेंड के बाद 40 पर आया एंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा बताओ, -20 का। डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना कितना चला नेट में, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पे करेगा डिपेंड। टाइम कितना लगा इसमें, 10 सेकेंड्स, तो -2 मीटर पर सेकेंड। पूछा मैग्नीट्यूड है, मतलब पॉजिटिव आंसर देना है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। बेटा टाइम से डिवाइड भी करना होता है ना, सिर्फ -20 नहीं निकालोगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सवाल था ये, ध्यान से देखो, है ना। थोड़ा सा हार्ड सवाल है ये सब, है ना, एक बार में गलती कर देते हैं लोग ऐसे सवालों में। सबको समझ में आया कैसे होगा सवाल, सबको समझ में आया? सवाल टफ नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पक्का क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं ना। अगला सवाल, पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज टाइम में, ऐसा दे रखा है, एक्स वर्सेस टाइम दे रखा है बेटा ये, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 8 सेकेंड में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, योद्धा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्ट कंसेप्ट सिखा चुका हूं। एक्सेलरेशन एवरेज कैसे निकालोगे बेटा, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चलो 1 मिनट दिया करके बताओ, ट्राई करो, अच्छा सवाल है। नेगेटिव जो कि कम हुआ ना बेटा, इसलिए नेगेटिव था। 60 से 40 हो गया, फाइनल क्या है 40। देखो चलो बताता हूँ ये क्वेश्चन, क्या बताता हूँ फिर से एक बार, ठीक है, आराम से देखो। तो अब इसमें ऐसा मत कर देना सर, इसमें ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कैसे देंगे, स्लोप से। तो पहले ये वेलोसिटी निकालो, ये जो आएगी निकल के u, कितनी आएगी ये देखो, कितना है 40 अपॉन में 2, u आएगी 40, और ये प्लस का स्लोप है। बेटा कल करते हैं ना, अब हो नहीं पा रहा है, कल देखेंगे यहां से, तो ठीक है। करवाई देता हूं यार, ये भी यहां पे इस ये वाला स्लोप देगा फाइनल वेलोसिटी v, ये नेगेटिव में आएगा स्लोप, तो -40 फिर से 2, क्योंकि ये तो 2 ही है, तो -20, तो v कितना है, -20 माइनस ये 20 है u, अपॉन टाइम लगा 8, तो -40/8 -5, ये आंसर आएगा इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन था। कल देखेंगे एक बार, ठीक है, फिर से यहाँ से कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपन। और बच्चे का डाउट था ना ये नेगेटिव क्यों हुआ, देखो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो इनिशियल कितना है 60, भाई अभी कहाँ पे था 60 पे था, इसका मतलब है ये घर के यहाँ पे 60 पर है, ये कुछ नीचे जाकर वापस घर जाकर कुछ जाकर वापस आके या 40 पे आ गया। तो हम तो नेट देखेंगे ना कितना चला, पीछे चला 20, तो -20। चलो कल करते हैं बेटा, है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विटी ट्राइंगल और फिर एटी ग्राफ, मेनली तो यही है। योद्धा बोर्ड में कुछ अच्छे सवाल है, आपको बताना है ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, सिर्फ देख के बताना है पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। सारे ग्राफ दे रखे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आया बच्चों बात, सारे ग्राफ ये करना है।
अगला क्या है ये, फाइंड वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ई। हाँ, इन सब जगहों पे वेलोसिटी बतानी है आपको, ठीक है। एक्स टी ग्राफ थे सारे, ये अभी नहीं होगा। ये अभी नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन कल करवा दूंगा मैं आपको, कौन सा पॉसिबल। बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे यार मैच करवाने के लिए आप लोगों को। कल कर लेंगे बेटा, है ना, आज नहीं हो पा रहा है मेरे से बिल्कुल भी। कुछ योद्धा आपके लिए छोड़े हैं। बहुत बहुत सॉरी, मैं जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जाऊंगा मैं। चलो बाय बाय बच्चों, लव यू। आप इतना कर लेना एक बार, है ना, कल फिर से करा दूंगा मैं। सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी।